अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम गाड़ी में हैं और पाकिस्तान के शहर बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद की तरफ रवाना दवा है। और अल्लाह की रहमत से आज वहाँ इफ्तार इज्तिमा है। उसके बाद तरावी के बाद वीमेन सोसाइटी मरियम मस्जिद में सुन्नत भरा बयान है। फिर रात भर मुलाकातें हैं। सहरी तक इंशाअल्लाह आज हैदराबाद सिंध में जदवल है। और पाकिस्तान में शदीद गर्मी का मौसम है और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिया से कमाल इस्लामी भाई ने वहाँ के एक शहर का टेम्परेचर भेजा, 51 डिग्री टेम्परेचर। मैं एक बात सोच रहा था नाज़रीन के ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया की गर्मी, चंद घंटों का रोज़ा, इंसान निढाल हो जाता है, थक जाता है। और वाकई आफरीन है उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह काम पर निकलते हैं, इस गर्मी में मजदूरी करते हैं और उसके बाद रोज़ा भी रखते हैं। अल्लाह उन मेहनत कशों के सदक़े, उन इस्लामी भाइयों के सदक़े, उन आशिकान रसूल के सदक़े हम नाकाराओं का भी रोज़ा कबूल फरमाए कि जिनको अल्लाह ने बड़ी आसानी दी है। मैं दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से बात करना चाहूँगा। वो जिनको अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं, जिनको इतना गर्मी फ़ील नहीं होती, जिनके घरों में AC है, जिनकी गाड़ी में AC है, उन्हें तो कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने इतनी आसानियाँ दी हैं। तो फिर जिसको आसानियाँ ज़्यादा होना, उसको तो शुक्र भी ज़्यादा करना चाहिए, उसको अल्लाह की बारगाह में इबादत भी ज़्यादा करनी चाहिए। यानी देखा ये गया है कि जो गर्मी में ज़्यादा होता है वो इबादत भी ज़्यादा कर रहा होता है, और जो ठंड में बैठा है वो सुस्तियाँ ज़्यादा कर रहा होता है। ये दुरुस्त नहीं है। तो काश कि हमें इन लोगों का एहसास हो। और जो मेरे भाई गर्मी में रोज़ा रख रहे हैं, और बिलहुम सभी के लिए मैसेज है कि 15, 16, 17 घंटे का रोज़ा मुश्किल हो जाता है। क़यामत के दिन जब ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील पर होगा और 50,000 साल का दिन होगा। गोया ये गर्मियों का रमज़ान मुझे और आपको ये मैसेज देता है कि हम महशर की गर्मी से बचने की कोशिश करें। अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है कि इन सूखी प्यासों के सदक़े, सूखी ज़बानों के सदक़े, खुश्क गलों के सदक़े और अल्लाह की रज़ा के लिए जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, इंशाअल्लाह उनको ज़रूर ये करम नवाजी होगी कि महशर के दिन की प्यास और महशर के दिन की गर्मी से उन्हें नजात मिलेगी। आला हज़रत का वो शेर हम पढ़ते हैं कि या इलाही गर्मी ये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साकी कौसर शहे जो दो बता के साथ हो। मैं भी दुआ करता हूँ आपके लिए, आप भी दुआ करें और ये इस तरह की चीज़ें हमें और आखिरत की याद दिलाएँ। इसमें एक और अर्ज़ ये करूँगा कि माह रमज़ान हमें मुसलमानों की हकूक़ अदा करने का दर्स देता है। जितना हो सके गरीबों की मदद करें। आपके घर में कोई अच्छी चीज़ बनी है तो पड़ोसियों को भिजवाएं ताकि वो भी खुशी के साथ माह रमज़ान गुजारें। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा मेमन सोसाइटी में तरावी के बाद बयान है वो इंशाअल्लाह इस पेज पर लाइव भी करेंगे। हमारे साथ माशाअल्लाह इस्लामी भाई भी हैं। आमिर भाई माशाअल्लाह मेरे पेज को रन करते हैं, वो भी साथ हैं। इंशाअल्लाह तो वहाँ से अल्लाह ने चाहा तो लाइव भी करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा कि हमारा सफ़र खैरियत से हो और जिस नेक मकसद के लिए जा रहे हैं अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। यहाँ मैं दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से अर्ज़ करूँगा कि हमारी दावत इस्लामी को यकीनन बहुत 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 मदनियत की हाजत है। मुलाकातें कीजिए, शख्सियात के पास जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र भी इस वक्त मदनियत के लिए भी है, तो आप भी मुलाकातें कीजिए। इफ्तार से पहले भी कीजिए, तरावी के बाद भी कीजिए। अच्छे अंदाज से दावत इस्लामी को बयान कीजिए। एक वीडियो हमने थोड़े दिनों पहले अपलोड की है, उसके अंदर हमने दावत इस्लामी के कितने अखराजात हैं और कितनी ज़रूरत है दावत इस्लामी को, वो सब बयान किया है। तो आप उसमें ज़रूर उसको ख़ुद भी देख लें और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, शख्सियात को भेजें। इंशाअल्लाह क्या मालूम कोई एक भी मदनियत याद दे, अपनी ज़कात दे और वो सवाब हमारे लिए भी सवाब जारिया का बाइस हो जाए। बहुत शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं से नवाजी का बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दुआ के लिए कह रहे हैं अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे और बरकत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।